इस किताब का मूल विचार यह है कि इंसान की सफलता, असफलता, सीखने की गति और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी बुद्धि और प्रतिभा को किस नज़र से देखता है। कैरोल डवेक बताती हैं कि अधिकतर लोग अनजाने में दो तरह की सोच के साथ जीते हैं, एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान यह मानता है कि उसकी बुद्धि और काबिलियत जन्म से तय है, कि कुछ लोग स्वभाव से ही तेज होते हैं और कुछ नहीं, और अगर वह किसी काम में असफल हो गया तो इसका मतलब है कि वह उस काम के लायक नहीं है। इस सोच के कारण लोग नई चुनौतियों से बचते हैं, कठिन काम उठाने से डरते हैं, आलोचना को अपने ऊपर हमला समझते हैं और अक्सर कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे अपने आप को साबित करने में ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, सीखने में नहीं, और दूसरों की सफलता उन्हें प्रेरित करने के बजाय असुरक्षित महसूस कराती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट में इंसान यह मानता है कि बुद्धि, कौशल और प्रतिभा को मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से विकसित किया जा सकता है। इस सोच वाले लोग असफलता को अपनी पहचान नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का मौका समझते हैं। जब वे किसी काम में चूकते हैं तो वे यह नहीं कहते कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, बल्कि कहते हैं कि अभी नहीं हूं, लेकिन बन सकता हूं। वे मुश्किलों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, फीडबैक को अपनाते हैं और लंबे समय तक कोशिश करते रहते हैं। किताब के अनुसार दुनिया के कई महान खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक और बिजनेस लीडर इसी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाओं को अंतिम सच नहीं माना। कैरोल डवेक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अपने शोधों का भी जिक्र करती हैं। वे बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र अक्सर ऐसे काम चुनते हैं जिनमें उन्हें पहले से अच्छा लगता है, ताकि वे स्मार्ट दिख सकें, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र कठिन सवालों को चुनते हैं क्योंकि वे उनसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। बच्चों की तारीफ किस तरह की जाती है, इसका भी बहुत असर पड़ता है। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह अपने आप को उसी पहचान में बांध लेता है और आगे चलकर असफल होने से डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि गलती करने से उसकी स्मार्ट वाली छवि टूट जाएगी। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि तुमने बहुत मेहनत की, तो उसका ध्यान नतीजे से हटकर प्रक्रिया पर जाता है और उसमें आगे और बेहतर करने की इच्छा पैदा होती है। खेल की दुनिया से दिए गए उदाहरण भी यही दिखाते हैं कि महान खिलाड़ी जन्म से परफेक्ट नहीं होते, बल्कि लगातार अभ्यास और सुधार से आगे बढ़ते हैं। माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी का सबूत नहीं माना। उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, अपने खेल को निखारा और इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाने लगे। किताब का संदेश साफ है कि असफलता कोई दीवार नहीं है, बल्कि वह रास्ते का हिस्सा है जो हमें बताती है कि हमें किस दिशा में और काम करना है। बिजनेस और लीडरशिप के संदर्भ में कैरोल डवेक यह समझाती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अक्सर खुद को सबसे बुद्धिमान दिखाना चाहते हैं, गलतियों को छिपाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई उनसे बेहतर न साबित हो जाए। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी टीम से सीखते हैं, प्रयोग करने को प्रोत्साहित करते हैं, असफलताओं से सबक लेते हैं और लोगों को विकसित होने का अवसर देते हैं। ऐसी सोच वाली कंपनियां ज्यादा नवाचार करती हैं और लंबे समय तक सफल रहती हैं, क्योंकि वहां डर का माहौल नहीं बल्कि सीखने का माहौल होता है। किताब यह भी बताती है कि रिश्तों में भी माइंडसेट की बड़ी भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर मानते हैं कि सही रिश्ता अपने आप परफेक्ट होना चाहिए, और अगर उसमें समस्या आए तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। वे बातचीत से बचते हैं और धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिश्ता मेहनत मांगता है।
वे समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं, समाधान ढूंढते हैं और मानते हैं कि समझदारी और प्रयास से संबंध मजबूत बनाए जा सकते हैं। यहाँ भी मुख्य विचार यही है कि कोई भी अच्छी चीज बिना काम किए बनी नहीं रहती। असफलता पर किताब का नजरिया खास तौर पर शक्तिशाली है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि असफलता यह नहीं बताती कि हम कौन हैं, बल्कि यह बताती है कि हमें आगे क्या सीखना है। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान सोचता है कि मैं फेल हुआ, इसका मतलब मैं बेकार हूँ, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में वही स्थिति यह सोच पैदा करती है कि मैं फेल हुआ, इसका मतलब मेरी रणनीति गलत थी और मुझे नई कोशिश करनी चाहिए। थॉमस एडिसन जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि बड़ी खोजें बार बार की गई नाकाम कोशिशों के बाद ही सामने आती हैं। किताब केवल विचार ही नहीं देती, बल्कि यह भी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले अपनी अंदर की आवाज को पहचानना जरूरी है। वह आवाज जो कहती है कि मैं यह नहीं कर सकता, उसी पल खुद से कहना चाहिए कि मैं अभी यह नहीं कर सकता। चुनौती से बचने के बजाय उसे स्वीकार करना, मेहनत को कमजोरी नहीं बल्कि रास्ता मानना, आलोचना को अपमान नहीं बल्कि सीखने का जरिया समझना और दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना, ये सभी आदतें धीरे धीरे सोच को बदल देती हैं। किताब का अंतिम संदेश बहुत सीधा लेकिन बेहद गहरा है कि इंसान हमेशा बदल सकता है। उसकी सीमाएं पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती। उसकी सोच तय करती है कि वह कितनी दूर तक जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपना ले तो वह पढ़ाई में बेहतर कर सकता है, करियर में आगे बढ़ सकता है, रिश्तों को मजबूत बना सकता है, आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और असफलता के डर से बाहर निकल सकता है। यही वजह है कि माइंडसेट केवल एक मनोविज्ञान की किताब नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नया तरीका सिखाने वाली मार्गदर्शिका बन जाती है।